स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इससे पहले जो हमने थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थी उसके बारे में पढ़ा था। अब हम एंगुलर प्रोजेक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन टेक्स प्लेस व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट हॉरिजॉन्टल बट एट सम एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंगल किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होगी। प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल, ये हमारी वाई एक्सिस थी तो यहाँ पे ये कोई फाई एंगल जो है वो बना रही है। दिस इज नोन एज फाई। ठीक है, एक हम थीटा एंगल लेते हैं, एक हम फाई लेते हैं। ठीक है, सो अब हम कंसीडर करेंगे, नाउ वी विल कंसीडर द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल फाई। यहाँ पे एंगल आप फाई ले सकते हो टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी u और किसी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी एक एंगल के ऊपर जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेके चलेंगे। एयर की रेजिस्टेंस जो है वो हमने नहीं लेनी है। द बॉडी पहले क्या करेगी, ऊपर जाएगी, गोज अप एंड देन कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। पहले ये देखिए ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट आया, उसके बाद में ये नीचे आ रही है। ठीक है, वी विल यूज द कार्टेशियन कन्वेंशन फॉर द साइंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव साइन, इट एक्ट्स डाउनवर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो पिछले में जैसे हमने ax को रिप्लेस करके या a को रिप्लेस करके उसकी जगह पे -g पुट किया था ना, वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, वी विल सेपरेट द मोशन इनटू द हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग हम डिफरेंट इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि x एक्सिस के अलोंग क्या होगा और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा। ये आपकी कोई प्रोजेक्टाइल थी जिसको थ्रो किया गया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो है ये फाई एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, ये साइन थीटा का कंपोनेंट और ये कॉस थीटा का कंपोनेंट। वहीं पे अगर इसकी बात करते हैं तो Vx और Vy दो कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। अब बात करते हैं अगर x एक्सिस की। ठीक है, सो x एक्सिस में अगर मैं मोशन की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज ux cos फाई के इक्वल होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे जो x एक्सिस में होता है हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। ax जो है वो 0 होगा बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स जो है वो जब ऊपर जा रही है तब से उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, एक फोर्स जो हमारा है वो लग रहा है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस केस के अंदर, यानी कि एक्सेलरेशन की बात भी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ये हमने मोशन की इक्वेशन यूज की है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, u हमारे पास क्या है, दैट इज ux u cos फाई। ठीक है, ux की वैल्यू ऊपर ही हमने निकाली है फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही, दैट इज ux cos फाई के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद में ax हमारा 0 है तो ax को 0 पुट करोगे तो ax t की जगह पे 0 आ गया, बचा क्या u cos फाई, तो vx की वैल्यू आ गई u cos ऑफ फाई। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा कभी भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं करेगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टली वो चेंज ही नहीं करेगा, हमेशा किसके इक्वल रहेगा, u cos फाई के इक्वल ही रहेगा। इनिशियल के इक्वल ही रहा ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u और उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ ux, और ux किसके इक्वल है, u cos फाई के। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v। ठीक है, v का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ vx, और vx भी इसी के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप यूज करोगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे s की जगह पे हमने x पुट कर दिया, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाला जो हमारा पैराम टर्म थी, ये हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यू एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज यू कॉस फाई, और टी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस फाई टी। ये आपने याद रखनी है, 1 बाय 1 आपने एग्जाम के अंदर सारी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अंदर हमारा कंपोनेंट होगा u y इज इक्वल्स टू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन जो है वो a y होगा, दैट इज इक्वल्स टू -g, और वो किसके इक्वल होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो g इज द नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है, देख लेना। पहले बॉडी जो है वो आपकी ऊपर जा रही है। ठीक है, पहले बॉडी आपकी ऊपर गई है ऐसे, फिर वो नीचे की तरफ आई है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी दैट इज डाउनवर्ड, इसी की वजह से वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगेन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। यू वाई किसके इक्वल है, यू साइन फाई के इक्वल, और ए वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस जी। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से हमने वैल्यूज जो है उठाई है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन फाई, उसके इक्वल आ गया, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज बन गई हमारे पास। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब y की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर बनेगा। यू वाई की वैल्यू यू साइन फाई है, टी का टी, हाफ का हाफ, ए वाई की जगह पे माइनस जी और टी का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन की वर्टिकल जो हमारा या एंगुलर प्रोजेक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं। अभी इन्हीं इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल लेंगे जो हमने पिछले के अंदर भी निकाले थे। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कितने देर वो पॉइंट जो है वो उसके हवा के अंदर रहता है। द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट t/2 के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना, ऐसे था। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए अगर इसको t टाइम लगा तो t/2 के अंदर ये कितने में पहुंच गया, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया इस वाले पे। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई बिकम्स इक्वल टू 0। तो उस यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन फाई जी टी के इक्वल था। अभी हमने ये इक्वेशन जो है वो बनाई है। यहाँ पे टी को कैपिटल T/T पुट कर दो और वी वाई को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। जब हमने ये पुट किया तो वी वाई की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, यू साइन फाई एज इट इज, ठीक है, और जी t/2 आएगा। ये t छोटा है, इसको बड़ा कर लेना, t/2, ठीक है। जी टी की जगह पे t/2 बड़ा कर लेना इसे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या बना है, t की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2u साइन फाई डिवाइडेड बाई जी, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर जो प्रोजेक्टाइल आपकी जब आप फेंकोगे तब जाएगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं। y कंपोनेंट लेंगे और y इज इक्वल्स टू यू वाई, डिस्टेंस वाली इक्वेशन लेनी है। हाइट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लेंगे, जिसको हमने ऊपर बनाया था, दैट इज y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, ठीक है, हाफ जी टी का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अब यहाँ पे t को क्या पुट करना है, t/2, और y को क्या पुट करना है, h। तो h इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू u साइन फाई, ठीक है, u साइन फाई, और t की जगह पे t/2 हाफ जी t/2 का स्क्वायर, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने। नाउ h इज इक्वल्स टू यू साइन फाई, ठीक है, t/2। अभी t की वैल्यू हम ऊपर निकाल के आए हैं, ठीक है, अभी t की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, दैट इज u साइन फाई डिवाइडेड बाई जी। अभी ऊपर निकाल के आए हैं हम ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये देखो 2u साइन फाई डिवाइडेड बाई जी था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, u साइन फाई डिवाइडेड बाई जी और हाफ, और यहाँ पे भी वो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, यानी कि t की वैल्यू जो है वो ऊपर से निकाली, दैट इज क्या थी, 2u साइन फाई डिवाइडेड बाई जी। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में t की जगह पे पुट कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे है तो u स्क्वायर, साइन यहाँ पे है, साइन यहाँ पे है तो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और ये क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और डिवाइडेड बाई 2g। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस हाफ, ये 1 था, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा ना, तो ये यही आ रही है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय जी था, चाहे तो इसको कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे ये वाली चीज को तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, दैट इज 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा ना, तो ये वाला 2 जो है वो इसी के कारण आ रहा है, दैट इज हाफ। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अनदर पैरामीटर, दैट इज रेंज। रेंज इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इक्वल्स टू द रेंज। रेंज मतलब कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास x किसके इक्वल है, uxt, x में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, uxt, t को कैपिटल T पुट करो, x को r पुट कर दो, तो x कैपिटल T हो गया, ux क्या होता है, u cos फाई, ux की वैल्यू क्या थी, u cos फाई, ठीक है। और यहाँ पे t की टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन फाई डिवाइडेड बाय g, ठीक है, ये वैल्यूज पुट की। उसके बाद में देखो ux
u यहाँ पे था, u यहाँ पे था, तो u स्क्वायर। अब इसको हम लिख देते हैं 2 sin phi cos phi विच इज इक्वल टू 2 sin, अब इसको ये लिखा था ना sin 2 थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कराया था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये वही बनेगा, तो ये बन रहा है 2 sin phi cos phi डिवाइडेड बाय g, इसको हमने लिख दिया u स्क्वायर एज इट इज, 2 sin phi cos phi को हमने sin 2 phi लिख दिया और डिवाइडेड बाय g कर दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिए, तो उसके बाद में अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास जो r की वैल्यू है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 phi डिवाइडेड बाय g, ये आपके पास रेंज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हमने निकाला था, पैराबोलिक पाथ था ना, वही सेम इसमें आएगा, बट देखते हैं निकालते हैं इसको। एट एनी इंस्टेंट t आपके पास x की इक्वेशन क्या है, u cos phi, x को क्या लिख सकते हो, ux t लिख सकते हो। अब ये कैसे आई, तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x बाई टी, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और टाइम t, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर में जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ux t, और ux किसके इक्वल है, u cos phi के, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे दैट इज x डिवाइडेड बाई u cos phi, ठीक है। ऑल्सो y की वैल्यू क्या आ गई, u sin phi डॉट t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये भी हमने निकाली थी ना y वाली इक्वेशन में, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली जो t की इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको पुट करना है इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू साइन फाई डॉट x डिवाइडेड बाई यू कॉस फाई माइनस हाफ जी x डिवाइडेड बाई यू कॉस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो साइन u से u कैंसिल हो गया, इस u से u, साइन बाय कॉस इज tan और x का x आ गया, माइनस हाफ बाई जी ऐसे ही रहा, 1 अपॉन कॉस इज सीकेंड, 1 अपॉन यहाँ से ये इसको निकालोगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बनेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई बनेगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, x का x स्क्वायर और नीचे बच गया u स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हमने किससे कंपेयर करना है, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो यही इक्वेशन बन रही है, देखो ax बन रहा है जहाँ पे a की वैल्यू क्या है tan फाई, bx स्क्वायर बन रहा है, b किसके इक्वल है, b इज इक्वल्स टू हाफ जी सीकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो a और b जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स है, तो ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की। दस जो हमारा पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा या पैराबोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t के ऊपर नेट वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos phi, y डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू साइन फाई माइनस जी टी, दोनों का क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर करो और हाफ कर दो, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो वी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट करना, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास वी की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से फाई भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, वेयर फाई इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी जो फाई है ये एंगल इसके साथ बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो हमारा बना रही है, दैट इज द आप इसको रिजल्टेंट का एंगल भी बोल सकते हो जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, ठीक है। So this is the angular projection of our projectile. सो ये थी एंगुलर प्रोजेक्शन हमारी प्रोजेक्टाइल की। इससे पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करवाई है। दोनों जो टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं ये नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो।